हेलो एवरीवन, मैं हूं कुमार और आप देख रहे हैं जी क्रिएटर। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम ज़ीब्रश सीखने वाले हैं। तो कुछ दिन मैंने लास्ट टाइम मैंने पोस्ट किया था कि कितने लोग क्या सीखना चाहते, तो काफ़ी लोगों ने 63% लोगों ने चाहा कि एक्चुअली 16 वोट्स है तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ लोगों ने ज़ीब्रश चुना है और कुछ लोगों ने सब्सटेंस पेंटर। और सही है कि ज़ीब्रश है। सो हम लोग शुरुआत करते हैं ज़ीब्रश से कि कैसे हमें ज़ीब्रश सीखना है, राइट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप देखोगे यूट्यूब में भी काफ़ी आपको ऐसे वीडियोस मिलेंगे, इंट्रोडक्शन टू ज़ीब्रश। मेरा भी उसमें से एक चैनल है जी क्रिएटर करके, तो आपको पता ही है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मेरे चैनल पर आओगे और प्लेलिस्ट पर आओगे तो आप यहाँ पे ये प्लेलिस्ट देखोगे, इंट्रोडक्शन ज़ीब्रश इंट्रोडक्शन ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ये मेरे पास, सॉरी, ऐसे जाते हैं, राइट। तो ये पार्ट 1 है। आप देख सकते हो काफ़ी और भी पार्ट्स है यहाँ पर, पार्ट 2, पार्ट 3 और अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर है। तो आपको सीखना कैसे है, ऑफ कोर्स मेरे चैनल में आप देख सकते हो ये अभी भी रेलेवेंट टॉपिक्स है। तो जो ज़ीब्रश मैं अभी दिखाने वाला हूँ यहाँ पर, ये सिमिलर है। मतलब ये भी यूज़ कर सकते हो आप लेटेस्ट वाले ज़ीब्रश में भी, तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो आपको सीखना कैसे है, इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ज़ीब्रश चाहिए, ऑफ कोर्स सॉफ्टवेयर, और आपके पास एक पेन टैबलेट चाहिए। तो पेन टैबलेट होता क्या है एग्जैक्टली कि आप अगर अमेज़ॉन में देखोगे तो आपको इस तरीके का ये टैबलेट्स दिखाई देगा। ये वैकॉम टैबलेट है, तो मैं ये ब्रांड रिकमेंड करता हूँ। तो आप देख सकते हो उसके प्राइजेस भी ऑलमोस्ट थोड़े महंगे भी आते हैं और 3,000 तक भी आते हैं, 5,000 तक भी आते हैं। और इसमें भी और एक ब्रांड है एक्सपी पेन। अगर आप यहाँ पर जाते हो xppen.india, तो यहाँ पर भी आपको कम प्राइस पे बहुत अच्छा वैकॉम वैकॉम नहीं बोलूँगा मैं, पेन टैबलेट आपको मिलता है। और एक ब्रांड है हियॉन का, हियॉन इंडिया। अगर आप ढूंढोगे hion.in, तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा और टैबलेट्स मिल सकते हैं, 2,000, 4,000, 5,000 कह रहा हूँ। तो ये दो चीज़ है जो आपको चाहिए, एक तो है सॉफ्टवेयर और ये पेन टैबलेट। तो मैं अभी पूरा इंट्रोडक्शन तो नहीं कराऊंगा ज़ीब्रश में कि कहाँ से क्या होता है, यानी ये सब कुछ मैंने शॉर्टकट लगाया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि मैं ऑलरेडी वर्क कर रहा हूँ तो मैं बार बार इसको बाय डिफ़ॉल्ट वाला नहीं कर सकता। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इंट्रोडक्शन वीडियोस देख लो पहले। मतलब कैसा है कि आपको कैसे वर्कआउट करना है कि पहले आप वीडियो देख लो। ये ऑलमोस्ट 10 मिनट का वीडियो है। हर एक दिन अगर आप वीडियो देखोगे, एक वीडियो हर एक दिन, मान लेते हैं कि आप कॉलेज में हो और एक वीडियो तो आप देख ही सकते हो पूरे दिन में, राइट। और उस एक वीडियो के साथ आप प्रैक्टिस करो कि कैसे, यू नो, एक मिनट, कि कैसे मैंने यहाँ पर आई थिंक थिएटर मूड करता हूँ, उप सॉरी। तो कैसे वर्क करता है, राइट। और ये एक दिन में आप एक तो वीडियो देख ही सकते हो कैसे वर्कआउट करता है, और फिर आप जंप आउट करो दूसरे वीडियो में। दूसरे वीडियो में भी आप प्रैक्टिस करो कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है इंट्रोडक्शन के लिए। एंड देन उसके बाद पार्ट 3 कैसे मास्किंग करते हैं, पॉलीग्रुप्स क्या होता है, डायनामेश क्या होता है, जी रिमेशर, जी स्पीयर वगैरह वगैरह। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 33 वीडियोज़ है, और कुछ छोटे वीडियोज़ भी है, वो आप जल्दी जल्दी ख़त्म कर सकते हो। तो एक दिन में अगर आप 2 वीडियोज़ भी देखते हो तो भी काफ़ी यू नो अच्छा रहेगा, और उसको आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो ऑलमोस्ट आप एक महीने में ज़ीब्रश के जो भी बेसिक्स है वो आप समझ पाओगे। ऐसे करते करते अगर आप एक एक वीडियोस देखोगे तो आई
थिंक बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक एम्प्टी कैनवास है, और जैसे आप ZBrush ओपन करते हो तो ऑफ कोर्स ये ऐसे ओपन होता है, राइट। और यहाँ पर है लाइट बॉक्स जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी ओपन होता है। यहाँ पर है इनिशियलाइज ZBrush, यानी आप जो भी टूल्स है यहाँ पर ये सारा सब कुछ रीसेट हो जाता है, और एक तरीके का कैनवास भी थोड़ा सा बड़ा होता है। कोई कोई लोग को मैंने देखा है कि डायरेक्टली इसी कैनवास में आप इंपोर्ट करते हो और फिर टी प्रेस करते हो फॉर एडिट, और फिर उसके बाद आप काम करना शुरू करते हो, राइट। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे करना, कि पहले आप प्रेफरेंस में जाओ, इनिशियलाइज ZBrush, जो कि मैंने यहाँ पे शॉर्टकट लिया हुआ है। शॉर्टकट का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है उस ट्यूटोरियल वीडियो में, तो वो आप देख सकते हो, वो भी अभी भी रेलेवेंट है वो वीडियो, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको वहाँ पर। सो यहाँ पर इनिशियलाइज ZBrush करूँगा। ये क्या करेगा, पूरा जो भी आपका जो टूल्स में जो है ये सब कुछ इनिशियलाइज कर देगा, हिट यस, और एक तरीके का ये कैनवास भी बड़ा हो जाता है। और आपको ये जो कैनवास है आप डॉक्यूमेंट में भी देख सकते हो कि क्या रेजोल्यूशन का ये कैनवास है। मेरा ये जो मॉनिटर है ये 4K मॉनिटर है, सॉरी 2K मॉनिटर है, तो ये थोड़ा सा आपको आइकन्स जो है थोड़े छोटे दिखते होंगे, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को आइकन्स जो है बहुत ही छोटे दिखते हैं। कुछ कुछ टूल्स जो है यहाँ पर आपको अगर नहीं दिखाई देते तो मेक श्योर करो कि आपका जो पीसी का मतलब जो मॉनिटर है वो 1080p रेजोल्यूशन का है मॉनिटर, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2K रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप आते हो प्रेफरेंस में और इंटरफेस में UI के अंदर, यहाँ पर है ये बटन साइज़, बाय डिफ़ॉल्ट ये 48 है, क्योंकि मेरा जो डिफ़ॉल्ट रेजोल्यूशन 2K है, तो 48 जो है कुछ उसको कुछ इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है। बट अगर आपका 1080p है मॉनिटर तो आप हो सकता है 42 करो इसको, इस इंटरफेस में आके UI बटन को ये क्या करेगा, थोड़ा सा छोटा करेगा, जस्ट इन केस अगर ये कुछ चीज़ें सोलो एक्सपोज ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही है तो वो भी आपको दिखाई देगी यहाँ पर, ठीक है। तो मॉडल्स कैसे लेकर आना है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ये S से आप लेकर आ सकते हो। ये आपके पास 3D मैशेस आएंगे, यहाँ पे 2.5D ब्रशेज़ है, ये ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, ज़्यादातर हम लोग 3D मैशेस ही यूज़ करते हैं। तो कोई भी आप 3D ऑब्जेक्ट ले सकते हो, क्लिक और ड्रैग, T फॉर एडिट, या फिर आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो एडिट के लिए। ओके, मैंने T प्रेस कर दिया है। और अगर आपने स्कल्प्ट करना चाहा तो ये स्कल्प्ट नहीं होता, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेक पॉलीमेश 3D, यानी आपको यहाँ पर एक मेक पॉलीमेश 3D क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे आपने क्लिक किया, नाउ यू कैन स्कल्प्ट। ये क्या करता है मेक पॉलीमेश 3D, मतलब है कि आप कुछ करने से पहले, यानी स्कल्प्ट करने से पहले आप इस स्पीयर को चेंज भी कर सकते हो। अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलीमेश 3D आप देख सकते हो यहाँ पे PM 3D है। अगर आप स्पीयर 3D में आते हो और नीचे आप देखोगे कुछ ऑप्शंस आपके पास चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो इनिशियलाइज ZBrush में आता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्पीयर एक्चुअली दिख नहीं रहा है रोटेट होते हुए, लेकिन अगर मैं इसका जो साइज़ है X साइज़, यानी X डायरेक्शन की जो साइज़ है, अगर मुझे इसको ऐसे कम करना है मैं इसको कम कर सकता हूँ, इसको ऐसे कम करना है Y डायरेक्शन में या Z डायरेक्शन में। तो ये आप इस हेड से भी पता लगा सकते हो कि ये फ्रंट है, ठीक है। यहाँ पर भी आप क्लिक कर सकते हो इस ब्लू कलर को, तो ये फ्रंट दिखाई देगा, बैक और फ्रंट ऐसे, ठीक है। ये आप टॉप व्यू और ये बॉटम व्यू ऐसे आप देख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर है ये जो एक तरीके का ये है सिलवेट, इसको आप कंट्रोल प्रेस करके इसको आप बड़ा कर सकते हो ऐसे, ये जस्ट देखने के लिए कि कैसे एक मॉडल का सिलवेट है, ठीक है। तो एक बार आपका जो इनिशियलाइज है, अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ से मैं शुरुआत करना चाहता हूँ, तो फिर आपको मेक पॉलीमेश 3D क्लिक करना होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे स्पीयर 3D है। अगर मैं यहाँ पे स्कल्प्ट करना चाहता हूँ तो वो स्कल्प्ट नहीं होगा, ये बोल रहा है कि मेक पॉलीमेश 3D करो, तो मैं मेक पॉलीमेश 3D करूँगा, तो ये मेक पॉलीमेश 3D हो गया। आप देख सकते हो PM 3D। और एक चीज़ है मुझे यहाँ पर बताना है कि सेविंग का, ठीक है। तो नॉर्मली हम सेव करते हैं कंट्रोल S से, तो कंट्रोल S प्रेस करूँगा तो सेव हो जाएगा, राइट। सो अगर मैं कंट्रोल S प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हो
ये है प्रोजेक्ट, सेव प्रोजेक्ट। तो अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल कुछ मैं ज्वेलरी बना रहा हूँ या कुछ भी बना रहा हूँ, कुछ मूर्ति बना रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं ये प्रोजेक्ट का नाम दे सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि अगर मैं इसको अभी के लिए कैंसिल कर रहा हूँ, अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ, यानी वो यही चीज़ होता है कि फाइल और सेव, यही चीज़ है जी प्रोजेक्ट ZPR, आप देख सकते हो। अगर मैं ये फाइल सेव करता हूँ तो यहाँ पर जो फाइल सेव होगी वो ये जो स्पीयर है ना, ये भी सेव होगा, ठीक है। तो लेट्स सी, हम करके देखते हैं यहाँ पर। तो फाइल सेव या कंट्रोल एस भी प्रेस कर सकते हो। और ये यहाँ एक्चुअली मैं यहाँ पर काम कर रहा था, कैरेक्टर एक बना रहा था मैं, तो लेट्स सी, मैं टेस्ट करके नाम देता हूँ यहाँ पे। सो लेट्स सी, सेव किया मैंने, ठीक है। और मैं टूल से सेव करता हूँ, तो ये मैं कर रहा हूँ टूल से सेव। आप देख सकते हो टूल्स में है, यहाँ पर सेव है, यहाँ पर भी मैंने इसको शॉर्टकट लिया हुआ है, सेव एज भी कर सकते हो। सेव कर रहा हूँ, करूँगा मैं यहाँ पर, और आप देखोगे यहाँ पर ये ZTL फॉर्मेट पे आया है, ठीक है। तो ये जो .ZTL फॉर्मेट है ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी मैं नाम देता हूँ लाइक टेस्ट, ऐसे, ठीक है। सेव करता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर मुझे पूरा सब कुछ क्लियर आउट करना है तो मुझे इनिशियलाइज ZBrush करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है। लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे प्रेफरेंस से बताऊँगा, इनिशियलाइज ZBrush, हिट यस, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया, आप देख सकते हो। यहाँ से अभी मुझे अगर मुझे प्रोजेक्ट ओपन करना है तो फाइल एंड देन ओपन, ठीक है। और आप देख सकते हो वो टेस्ट ZPR, आप देख सकते हो कि वो ZTL नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो मैं ये Z प्रोजेक्ट ओपन करूँगा तो आप देखोगे वो सारे स्पीयर और जो अननेसेसरी मॉडल्स है वो यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं दोबारा से इनिशियलाइज करता हूँ आपको दिखाने के लिए कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ZPR में और ZTL में। तो मैं अगर यहाँ से लोड टूल करता हूँ, शॉर्टकट भी लिया हुआ है मैं यहाँ पर, और मैं बताऊँगा कि क्यों मैंने यहाँ पर लिया हुआ है लोड टूल। और आप देख सकते हो वो ZPR अब नहीं दिखा रहा है, ZTL दिखा रहा है। ZTL पे मैं क्लिक करता हूँ, हिट ओपन, और आप देख सकते हो कि प्रोजेक्ट का जो साइज़ है ना वो भी 168 KB है। मैं ओपन करके देखता हूँ, इसको मैं क्लिक और ड्रैग करूँगा और T फॉर एडिट। लेकिन अगर मैंने प्रोजेक्ट किया, लेट्स सी, फाइल ओपन, और आप देख सकते हो 534 KB। तो आप देख सकते हो जी प्रोजेक्ट और ZTL में क्या फ़र्क है ना। तो मतलब उसने ये फाइल्स भी सेव कर दिया। अगर आपने कुछ लाइटिंग में अगर आप चेंज करते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ पर होता है लाइट्स, वो सेम है जो मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लिया हुआ है। तो ये लाइट्स है, आप लाइट चेंज कर सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और ये सारी चीज़ें जो है सेव होती है जी प्रोजेक्ट में, ठीक है। और यहाँ से टूल से आप सेव करते हो, सिर्फ टूल सेव होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखने वाली। सो ये तो हो गया सेव के बारे में। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ZBrush में थोड़ा स्पीड अप करना है तो पहले तो मेरे ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो, बेसिक समझ सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप शॉर्टकट्स कैसे हम बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स बनाए हुए हैं, तो वो चीज़ आप उस वीडियोस में देख सकते हो कि कैसे मैंने शॉर्टकट्स बनाया हुआ है। और बहुत स्पीड से ये फिर वर्क करेगा अगर आपको शॉर्टकट्स बनाने आ गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये बैक फेस कहाँ पर है या फिर ये कलराइज कहाँ पर है, तो मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे ये पॉलीपेंट पर कलराइज ऑप्शन मिलेगा। तो ये मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है यहाँ पे। ये बैक फेस मास्क क्या करता है, तो ये चीज़ होगा ब्रश के अंदर, ऑटो मास्किंग के अंदर, और फिर ये नीचे यहाँ पर है बैक फेस मास्क। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऐसे शॉर्टकट्स लिया है। तो ये लेज़ी रेडियस क्या है, ये है स्ट्रोक के अंदर, यहाँ पे ये लेज़ी रेडियस है। ये करता क्या है वो आप उस वीडियोस में भी देख सकते हो। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप शॉर्टकट्स जो है आप बना सकते हो। और ब्रशेस के शॉर्टकट्स तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे कि ये स्टैंडर्ड ब्रश है, तो अगर मैं यहाँ पे स्कल्प करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये स्टैंडर्ड ब्रश है, कैसी इसकी फीलिंग आ रही है। अगर मैं 2 प्रेस करता हूँ तो क्ले ब्रश आता है उसके लिए। ओके, तो ये मैं पेन से कर रहा हूँ। और 3 प्रेस करूँगा तो क्ले बिल्डअप, 4 प्रेस करूँगा तो डैम स्टैंडर्ड, 5 प्रेस करूँगा तो मूव ब्रश, तो जिससे मैं मूव कर सकता हूँ चीज़ों को, 6 प्रेस करूँगा तो इन्फ्लेट ब्रश,
और 7 से तो कुछ है नहीं, लेकिन आप रख सकते हो अगर आपको रखना है तो। लेकिन जो ज़्यादा ब्रशेज़ मैं मतलब लाइक मिनिमलाइज ब्रशेज़ यूज़ करता हूँ वो यहाँ पर मैं रखता हूँ। अगर मुझे और एडिशनल ब्रशेज़ चाहिए तो मैं बी प्रेस करके देख सकता हूँ कि और भी ब्रशेज़ कहाँ पर मिल सकती है। बाय द वे आपके पास लाइट बॉक्स में भी मिल जाता है ब्रशेज़ के अंदर। ये मेरे कुछ कस्टम ब्रशेज़ है, ठीक है, जो कि मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया हुआ है। ओके, सो ये कुछ इम्पोर्टेंस टिप्स है कि आप कैसे जी ब्रश को सीख सकते हो। तो जूम इन जूम आउट कैसे करना है, अगर मैं ऑल्ट और राइट क्लिक करूँगा तो ये पैन होगा, ओके, और सिर्फ राइट क्लिक करूँगा तो ये रोटेट होगा। ये एम्प्टी कैनवास पे हो रहा है। लेफ़्ट क्लिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है जी ब्रश में मूव, रोटेट और जूम इन जूम आउट करने के लिए। जूम इन जूम आउट करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो कंट्रोल राइट क्लिक से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, या मेरा पर्सनल फेवरेट है ऑल्ट प्रेस करो, राइट क्लिक प्रेस करो एंड देन ऑल्ट को छोड़ दो, फिर आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। तो ये बाय द टाइम प्रैक्टिस करके आपको आएगा कैसे आपको करना है, राइट। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी आपको कुछ टूल पैलेट्स के बारे में बताऊंगा कि क्या क्या है। पहले तो है लोड टूल, जहाँ से आप टूल्स को लोड कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर भी मैंने लिया है, ठीक है। तो टेस्ट है, ठीक है। सेव एज, तो मतलब इंक्रीमेंटल सेव करने के लिए सेव, यानी आपको अगर ये सेव करना है तो सेव नेक्स्ट एक तरीके का इंक्रीमेंटल सेव है। लोड फ्रॉम द प्रोजेक्ट, तो मतलब आप प्रोजेक्ट से लोड कर सकते हो। यहाँ पे कॉपी टूल होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी इस मॉडल को आपको किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर लेकर जाना है तो यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है, या फिर आपको कोई मॉडल लेना है अंदर जी ब्रश के अंदर तो यहाँ पर इंपोर्ट होता है। क्लोन, यानी उस मॉडल का क्लोन। मेक पॉलीमैश 3D जो मैंने आपको बताया है। गोजी ऑल, ये सारे थोड़े से अलग टॉपिक में मैं कभी दिखाऊंगा। यहाँ पर है अपने टूल्स, जितने भी टूल्स है यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। टूल्स के अंदर आपको सब टूल्स मिलेंगे, यानी यहाँ पर लोग ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं कि ये टूल्स और सब टूल्स क्या है। मतलब है कि ये टूल है और इसके अंदर आप मान लेते हैं आपको ये स्पीयर 3D चाहिए तो आप यहाँ पे आके अपेंड कर सकते हो और वो स्पीयर 3D ले सकते हो। आप देख सकते हो कि वो दूसरा मॉडल आया है, ठीक है। तो आप इसको डब्ल्यू प्रेस करके आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। और इस टूल को ध्यान रखना, जब मैं बोलूँगा फाइल को सेव नहीं करना, आपको टूल को सेव करना है, ठीक है। तो जी ब्रश में फाइल को सेव करना, यानी कंट्रोल एस वाला फाइल हो गया, ठीक है। यहाँ से सेव एज या सेव, दोनों में से कोई भी। लेकिन अगर मैं बोलूँगा टूल सेव करना है तो यहाँ से आपको सेव करना है, ठीक है। या आपको टूल को लोड करना है, मतलब आपको समझना है कि मैं लोड टूल से यहाँ से लोड कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सेव करूँगा सेव एज, और ये टेस्ट के अंदर ही मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये इस तरीके का टूल सेव हो जाता है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज कर दूँ, यानी पूरा क्लियर कर दूँ जी ब्रश को, दोबारा से मैं लोड टूल करूँगा, अभी लोड टूल, और मैं देखूँगा टेस्ट वाला, इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, क्लिक और ड्रैग। आप देख सकते हो टी प्रेस किया मैंने एडिट के लिए, और आप देख सकते हो कि मेरे पास इस टूल के अंदर दो सब टूल है। और एक चीज़ आप देखोगे, जब भी मैं कोई भी नाम सेव करता हूँ, सेव एज करके, ठीक है, जो भी नाम मैं अगर दूंगा, फॉर एग्जांपल इसको मैं टेस्ट 2 के नाम से देता हूँ, तो आप देखोगे जो सबसे पहला सब टूल है वो रीनेम भी हो जाता है अपने आप, ठीक है। तो मैं कभी कभार क्या करता हूँ कि अपेंड करके ना एक स्टार ले लेता हूँ, और स्टार को मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, और स्टार को ना मैं ऐसे ही हाइड करके रखता हूँ। यानी ये जो ऊपर वाला, ये कुछ काम का नहीं है स्टार, लेकिन जस्ट रीनेमिंग पर्पस के लिए मैं इसको स्टार एक ऊपर रखता हूँ और इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जो फाइल्स है उस स्टार के नाम से सेव हो जाएंगे। मतलब अगर मैं टेस्ट 3 करूँगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने टेस्ट 3 नाम से सेव किया। भले आप इसको रीनेम करो, कोई भी कुछ भी रीनेम कर देता हूँ मैं ऐसे ही, पता नहीं, लाइक SVV प्रेस किया, लेकिन अगर मैं वापस से दोबारा से सेव करूँगा टेस्ट 3 के अंदर, तो आप देख सकते हो कि दोबारा से ये टेस्ट 3 में सेव हो गया है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, कोई
कोई रूल नहीं है यहाँ पर कि ये नाम होना चाहिए। लेकिन अगर आप अभी सेव करते हो तो आप देखोगे टेस्ट 2 के नाम से सेव हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो ऊपर का जो सब टूल है वो ऑब्वियसली पहले नाम से लाइक सेव हो जाता है, जो आप नाम रखना चाहते हो उस टूल का, ठीक है। यहाँ पर न्यू फोल्डर आप फोल्डर पे बना सकते हो यहाँ पे, और आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक टेस्ट ही नाम देता हूँ मैं यहाँ पे। और इस टेस्ट फोल्डर में आप 2 ऐसे फाइल्स रख सकते हो। ये थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए है फोल्डर को, ठीक है। तो आप फोल्डर को डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। इसको आप बाहर भी निकाल सकते हो, आई गेस यहाँ से ऐसे, और इसको बाहर निकाल दिया तो ये डिलीट हो गया अपने आप, ठीक है। यहाँ पर आप रीनेम कर सकते हो, जो मैंने अभी बताया, ऑल लो ऑल हाई, यानी कि आपको अगर आप डिवाइड करते हो, आपको पता होगा कंट्रोल D से डिवाइड होता है। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने शॉर्टकट लिया हुआ है, जो कि वो होता है ज्योमेट्री के अंदर। आप यहाँ पर भी डिवाइड कर सकते हो कंट्रोल D करके, आप देख सकते हो सब डिवाइड मैश कंट्रोल D, ठीक है। ये ज्योमेट्री टैब में मैं आऊँगा, लेकिन ये थोड़ा सा एक दूसरे से लाइक रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ऑल लो, यानी अगर मैं ऑल लो करूँगा तो आप देख सकते हो सबसे लोएस्ट सब डिवीज़न में गया, लेकिन अगर मैं ऑल हाई करूँगा सबसे हाईएस्ट सब डिवीज़न लेवल में जा रहा है, ठीक है। ऑल हाई यानी जितने भी सब टूल्स होंगे यहाँ पे, उसका जो सबसे हाईएस्ट सब डिवीज़न लेवल है उस पर वो स्विच हो जाएगा, ठीक है। तो आप चाहते हो कि अगर इसमें भी ये डिवीज़न है, समझो 4 डिवीज़न है, इसका भी एक डिवीज़न है, तो हर एक में लाइक इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, ऐसे करके डिविजन्स है आपके मॉडल्स में। इसको मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। तो अगर मैं ऑल लो करूँगा तो एक साथ सारे जितने भी टूल्स है, जितने भी सब टूल्स है, वो सारे लो सब डिविजन्स में आ जाएंगे, यानी इसके जो लो है। तो अगर मैं ऑल हाई करूँगा तो आप देखोगे हर एक सब टूल में सबसे हाईएस्ट सब डिवीज़न पर आ गया है। तो इस तरीके से आप ऑल हाई ऑल ये कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे डुप्लीकेट सिंपल है, कंट्रोल-Shift-D, या आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो। डिलीट सिंपल है, लेकिन डिलीट करने से पहले आपको ये पूछेगा कि दिस इज़ एन अनडूएबल ऑपरेशन। अगर आपने ये डिलीट कर दिया, इसका मतलब आप दोबारा से इसको अनडू नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज ओके करोगे तो ये थोड़ा प्रोफेशनल बनोगे तो आप ये कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए ओके कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए मैं नहीं करूँगा, ओके करूँगा तो ये जो टूल है वो सॉरी, ये जो सब टूल है, टूल तो ये हो गया, ये जो सब टूल है ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। डिलीट अदर, यानी देखते हैं डिलीट अदर करके, ओके, यानी जो सिलेक्टेड नहीं था वो डिलीट हो गया। बाय द वे ये भी एक अनडूएबल ऑपरेशन है, यानी आप कंट्रोल-Z नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा ZBrush का है कि आप इस तरीके कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर ZBrush में कि आप अनडू नहीं कर सकते, तो वो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप डिलीट कर रहे हो या डुप्लीकेट कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर है स्प्लिट, ये भी मैंने अपनी वीडियोस पे बताया, आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। जो मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ लगता है वो है कि ज्योमेट्री में है वो है डायनामेश। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला टैब है डायनामेश और ज़ीरीमेश। ये दो टैब है जो सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। रेजोल्यूशन, यानी कितना रेजोल्यूशन है। डायनामेश का कंसेप्ट काफ़ी सिंपल है कि अगर मैं डायनामेश करता हूँ, आप देख सकते हो कि उसका जो डिवीजन लेवल है वो चले जाएगा, और कितने रेजोल्यूशन पे आपको लाइक चाहिए इस मैश पे, ये आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। डायनामेश करूँगा, ये बोलेगा कि द मैश है सब डिवीजन लेवल, यानी ये सब डिवीजन लेवल, मैं जस्ट यहाँ पे नो करता हूँ तो ये इस रेजोल्यूशन पे काम करेगा, ठीक है। इसको वर्क करना काफ़ी सिंपल है, कंट्रोल ड्रैग करोगे तो ये रीडायनामेश होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या है रीडायनामेश का, मैं इसको अंडू भी कर सकता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। क्या हो जाता है कि मान लेते हैं कि हमें ये स्नेक हुक ब्रश में ले रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा मूव ब्रश जैसा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूव ब्रश है। तो यहाँ पर अगर मैं स्कल्प करना चाहूँ, मैं आप देख सकते हो क्ले बिल्डअप लिया हूँ, यहाँ पर मैं बहुत अच्छी तरीके से स्कल्प कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं उतने डिटेलिंग से स्कल्प नहीं कर सकता, क्योंकि इसका जो मैश है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है डायनामेश का। तो कितना रेजोल्यूशन चाहिए आपको, और आप जैसे डायनामेश करते हो तो आप देखोगे कि ये जो मैश है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। और आप यहाँ से अभी स्कल्प कर सकते हो।
ठीक है। और आप देखोगे कि जो स्ट्रेचिंग है मेश का अभी भी हो रहा है, तो आपको इसको रीडायनेमेश करने के लिए कंट्रोल प्रेस करना है और ये कंट्रोल ड्रैग करोगे तो ये इस तरीके का रीडायनेमेश हो जाएगा और आप यहाँ से आगे स्कल्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ओप्स सॉरी, इसको ऐसे किया एंड कंट्रोल ड्रैग और ये हो गया, ठीक है। और आपको इसके ऊपर अच्छा टोपोलॉजी वाला मेश चाहिए तो आप इसके लिए जीरी मेशर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये मैंने कम कर दिया और जीरी मेशर कर दिया इसको, और आप देख सकते हो कि ये 1 यानी 1600 समथिंग, तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट उसके नज़दीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन होगा कि जो हमने डिटेल किया है वो तो चले गया, ऑफ कोर्स वो जाएगा, उसके लिए एक तरीका है प्रोजेक्शन का, वो मैं आगे वाले ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा, ठीक है। मैंने इसको अंडू किया। अच्छा, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडू हो सकता है, जैसे जीरी मेशर या डायनामेश, ये कुछ चीज़ें हैं जो अंडू हो सकती है। सो यहाँ पर ऐसे में स्मूथ कर सकते हैं यहाँ पर। तो मान लेते हैं कि चलो मैं दिखाई देता हूँ कि कैसे करते हैं। सब मान लेते हैं कि मैंने इसको ऐसे डिटेलिंग कर दिया है और कुछ स्प्रे करता हूँ मैं यहाँ पे डिटेल्स, मान लेते हैं ऐसे ऐसे कुछ स्प्रे करता हूँ, ये डिटेल्स मुझे चाहिए लेकिन जीरी मेशर पे, ठीक है। तो एक तरीका होता है यहाँ पर प्रोजेक्शन, तो आप वो चीज़ देखोगे सब टूल पे, यहाँ पर होता है प्रोजेक्ट और यहाँ पर है ये डिस्टेंस, आप देख सकते हो ज्योमेट्री भी आप प्रोजेक्ट कर सकते हो और कलर भी प्रोजेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसमें नहीं जाएंगे, बट तरीका कैसे है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर एक अंडू हिस्ट्री आता है। अगर मैं यहाँ पे इसको पीछे लेकर जाऊँ तो ये ऐसे हिस्ट्री आएगा, अगर मैं आगे लेकर जाऊँगा क्लिक करके तो ये हिस्ट्री आगे जाएगा। ये बाय द वे यहाँ पर ही होता है एडिट के अंदर, सॉरी एडिट के अंदर अंडू और रीडू, ठीक है। तो वो यही चीज़ है यहाँ पर। तो इसको कैसे करना है, आपको कंट्रोल प्रेस करना है कीबोर्ड पे और इस पर आपको क्लिक करना है। तो ये क्या है, ये इसने इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। जीब्रश ने इस स्टेट को, इस सब टूल को इसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाऊँगा ज्योमेट्री के अंदर, जीरी मेशर करूँगा जितना भी आपको चाहिए, टारगेट पॉलीगॉन, तो मैंने इसको जीरी मेशर कर दिया, ये हो रहा है, ओके ये हो गया, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अभी भी वो वाइट है, ठीक है। पीछे नहीं जाना है आपको, यहाँ पर आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, कंट्रोल डी टी, ये 3 4 लेवल तक आप जा सकते हो, या 5 लेवल, जितना आपको स्मूथ चाहिए उतना, ठीक है। एक बार आपने स्मूथ कर लिया, अब वो जो हिस्ट्री है जो आप देख सकते हो यहाँ पर, वो जो वाइट है वो आपको रीप्रोजेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको दोबारा से सब टूल में जाना है, उस प्रोजेक्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट वाले टैब पे, और यहाँ पर है प्रोजेक्ट हिस्ट्री। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो वो डिटेल्स वापस से आ गया, आपके पास लो पॉलीगॉन भी है और हाई पॉलीगॉन भी है विद दैट डिटेल्स, ठीक है। तो ये एक तरीका है काम करने का। तो ये ज़्यादातर चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ प्रोजेक्ट के लिए, जीरी मेशर और डायनेमेश वगैरह। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पॉलीग्रुप्स, ये मुझे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लगता है। अगर आप मेरे जीब्रश वाले ट्यूटोरियल में देखोगे, पॉलीग्रुप्स का पूरा एक सेशन है उसके अंदर, तो उसमें आप देख सकते हो कि कैसे पॉलीग्रुप्स करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली बताऊंगा कि कैसे करते हैं। तो कंट्रोल शिफ्ट में प्रेस करता हूँ, आप देख सकते हो कि सिलेक्शन टूल आता है, राइट। तो यहाँ से आप एक पॉलीग्रुप बना सकते हो, ये मैं शिफ्ट एफ प्रेस कर दिया हूँ फॉर द पॉलीफ्रेम। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या शिफ्ट एफ प्रेस करके भी आप पॉलीग्रुप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक करोगे तो ये इतना विजिबल होगा, कंट्रोल शिफ्ट और बाहर क्लिक करोगे तो ये इस तरीके से, ये सिलेक्शन वाले आई गेस मैंने उसमें बताया है। तो यहाँ पे आपने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस किया है और ड्रैग किया है तो इस तरीके से ये विजिबल होता है। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे तो एक पॉलीग्रुप होगा, कितने बार भी आप कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस कर सकते हो एक पॉलीग्रुप बनाने के लिए। कंट्रोल शिफ्ट और क्लिक, तो इससे आप देख सकते हो कि कैसे पॉलीग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। तो आप बहुत प्रिसाइसली भी बना सकते हो। कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा और मैं सबसे लोवेस्ट सब डिवीजन लेवल में जाऊँगा, इसको मैं इस तरीके से इतना हाइड करता हूँ, इन्वर्स करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करूँगा तो इससे मैं ग्रो कर सकता हूँ, और फिर कंट्रोल डब्ल्यू फॉर पॉलीग्रुप और कंट्रोल शिफ्ट क्लिक, इससे इस तरीके से मैं अलग अलग पॉलीग्रुप्स बना सकता हूँ। इससे क्या है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो और फिर आप उस जगह पे सिर्फ काम कर सकते हो। आप थोड़ा हाई पॉलीगॉन जाके
और उस जगह पे भी आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को मैं कुछ कुछ जगह पे लाइक पॉलीग्रुप विथ यूवीज़ या यूवी ग्रुप्स या ऑटो ग्रुप्स करके मैं यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पॉलीग्रुप्स में भी दिखाई देगा इस जगह पे। तो ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए ज़ीरेमैशर और डायनामेश और पॉलीग्रुप्स के बारे में। तो ये ज़्यादातर चीज़ें जो है मैं यूज़ करता हूँ, शॉर्टकट्स में ज़्यादातर यूज़ करता हूँ ताकि मेरा जो स्पीड है वर्क का वो बढ़े। और लोगों को ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि स्टार्ट क्या करें ज़ीब्रश में, हमको क्या बनाना चाहिए, पहला चीज़ हमें क्या बनाना चाहिए। तो ये चीज़ ये भी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या बना सकते हैं और कैसे आपको स्टार्ट करना है। फ़िलहाल के लिए अभी तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे बेसिक वीडियोस देख लो और उससे आपको एक जनरल आइडिया आ जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। यानी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब अपलोड करूँगा तो आपको आइडिया रहेगा कि मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ। और आप भी मुझे सजेशंस देना कि मैं क्या बनाऊँ ज़ीब्रश में ताकि आपको हेल्प हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है और काफ़ी टाइम तक मैं यूट्यूब से थोड़ा सा बाहर था, तो और मैं अभी वापस आ गया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।